नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम मारवाड़ चित्र शैली की बात करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी हैं चित्र शैली पर, जिसमें पहले हमने चित्र शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी और उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स में आने वाली चित्र शैलियों के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में हम मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स में आने वाली चित्र शैलियों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि उन पहले दोनों वीडियो को यदि आपको देखना है तो उस दोनों वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस वीडियो में किसी भी तरीके का आपको कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं मारवाड़ या जोधपुर शैली को। तो जोधपुर शैली जो है वो जोधपुर, बीकानेर व किशनगढ़ घरानों में विकसित हुई चित्रकला मारवाड़ शैली कहलाई। ये जो मारवाड़ शैली है ये किस किस घरानों में विकसित हुई है? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। इस शैली का विकास कब हुआ? राव मालदेव के समय इस शैली का विकास हुआ 1531 से 1562 के मध्य। इस शैली के उत्तराध्ययन सूत्र, जो एक चित्र है उत्तराध्ययन सूत्र के नाम से, जो कि बड़ौदा संग्रहालय में उपलब्ध है, तथा सुखैया महल के भित्ति चित्र मालदेव के सैनिक रुचि को व्यक्त करते हैं। सुखैया महल के जो भित्ति चित्र हैं वो मालदेव के एक सैनिक थे, रुचि, उसको व्यक्त करते हैं। 1623 ईस्वी में रागमाला चित्र पाली में वीरजी नामक चित्रकार ने जोधपुर शैली में बनाए थे। रागमाला चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? उस चित्रकार का नाम था वीरजी। मोटा राजा उदय सिंह द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के उपरांत यहाँ की चित्रकला पर मुगल प्रभाव देखने को मिला। इस मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के शासनकाल में देखने को मिला? मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में मुगल शैली का प्रभाव इस शैली पर देखने को मिला। मारवाड़ शैली पर नाथ संप्रदाय का भी प्रभाव मिला, वह मिला राजा मानसिंह के समय में। मारवाड़ शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव राजा मानसिंह के समय देखने को मिला। इस शैली में पीले रंग की अधिक महत्ता थी, यानी कि पीले रंग को अधिक उपयोग में लिया जाता था। श्रृंगधर का संबंध भी मारवाड़ शैली से ही है। श्रृंगधर का संबंध भी मारवाड़ शैली से ही है। अब मारवाड़ शैली के चित्रों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? ढोला मारू, उजली जेटवा, मूमल दे निहाल दे, टीले, हिरण, ऊंट, कौवा, घोड़ा, रूपमती बाज बहादुर, रागमाला, चंद्र कुमारी वार्ता, फूल कुमारी वार्ता और कल्याण रागनी। ये इस मारवाड़ चित्र शैली के चित्रों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अब यहाँ पे बात आती है ढोला मारू। ढोला मारू क्या है, किस प्रकार का चित्र है, ये अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ढोला मारू 1610 में सूरसिंह के समय चित्रित भागवत ग्रंथ व ढोला मारू जोधपुर की प्रमुख देन है। 1610 में यह चित्रित किया गया था, किसके साथ? भागवत ग्रंथ के साथ। और किस शैली में है? जोधपुर शैली में। किस शासक के शासनकाल में है? सूरसिंह के शासनकाल में। महाराजा मानसिंह का समय जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इस मारवाड़ शैली की विशेषता क्या है? इसमें पुरुषों की जो आकृति है वो लंबा चौड़ा, गठीला बदन, ऊंची पगड़ी। पुरुष किस प्रकार की आकृति है पुरुषों की? लंबा चौड़ा, गठीला बदन और ऊंची पगड़ी। महिलाओं की आकृति की बात करें तो राजस्थानी ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, दृढ़ चेहरा है, बदन की गोल आकृति है। उसके बाद जोधपुर शैली के बाद मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स में आती है बीकानेर शैली। हम बात करेंगे बीकानेर शैली की। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप जो है वो महाराजा अनूप सिंह के समय में प्रस्फुटित हुआ। इस समय को स्वर्णकाल माना जाता है, यानी कि बीकानेर शैली का स्वर्ण काल जो है वो महाराजा अनूप सिंह के काल को माना जाता है। इस शैली का पहला चित्र महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण है। बीकानेर शैली का पहला चित्र कौन सा है? भागवत पुराण। पीले रंग की प्रधानता है इस शैली में। बीकानेर शैली में पीले रंग की प्रधानता है। इस शैली के प्रमुख जो विषय हैं वो क्या है? पोर्ट्रेट, दरबार और शिकार। बीकानेर शैली के प्रमुख
विषय है। अब कुछ व्यक्तियों के नाम है, उनका संबंध बीकानेर शैली से है। देखिए किस प्रकार से वो संबंधित है बीकानेर शैली से। हर्मन गोएटेज, हर्मन गोएटेज ये जर्मन कलाविद हैं। इन्होंने बीकानेर की लघु चित्र शैली के उद्भव में आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर पुस्तक की रचना की। इन्होंने इनकी पुस्तक का नाम क्या था? आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर किनकी पुस्तक थी? हर्मन गोएटेज की। और इस पुस्तक में किसकी बात हुई थी? लघु चित्र शैली की, बीकानेर की लघु चित्र शैली की। उसके बाद रायसिंग, ये मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ कलाकारों को अपने साथ ले आए थे, जिनमें उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। यानी कि जो राजा रायसिंह थे, ये अपने साथ उस्ता कलाकार यानी कि उस्ता अली रज्जा और उस्ता अली मोहम्मद उस्ता हामिद रुकनुद्दीन कलाकार जो थे, इनकी कलाकारी से बहुत ही प्रसन्न हुए और इनसे प्रभावित होकर के ये इनको अपने साथ राजस्थान ले आए थे। उसके बाद गज सिंह, इनके समय बीकानेर राज दरबार में प्रमुख चित्रकार जो थे वो शाह मोहम्मद थे। और इनको ये जो थे शाह मोहम्मद, ये लाहौर से आए थे। गज सिंह के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? शाह मोहम्मद। और ये कहाँ से आए थे? लाहौर से। ये अपने साथ इनको लाहौर से लेके आए थे। उसके बाद राजा अनूप सिंह की बात करें तो इनके समय में बीकानेर शैली का समृद्ध काल देखने को मिलता है। इनके समय प्रमुख चित्रकार अली रज्जा और हसन और रामलाल थे। उसके बाद है महाराजा डूंगर सिंह। इनके समय में इस शैली पर मुगल प्रभाव खत्म होने लगा एवं यूरोपियन प्रभाव पड़ने लगा। तो मुगल प्रभाव खत्म कब होने लगा? डूंगर सिंह के समय। और उस समय कौन सा प्रभाव देखने को मिला? यूरोपियन प्रभाव देखने को मिला। अब बीकानेर शैली में एक प्रमुख कलाकारी है उस्ता कला। उस्ता कला होती क्या है? देखिए ऊंट के ऊपर जो ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला, इस शैली के उद्भव का श्रेय उस्ता कलाकारों को जाता है, इनका जन्म बीकानेर में हुआ। इस उस्ता कला का जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर में हुआ। उस्ता कला का जन्म बीकानेर में हुआ। यहाँ के चित्रकार अपने चित्र पर अपना नाम व तिथि अंकित करते हैं। देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस चित्र शैली के कलाकार चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित करते थे? तो बीकानेर के कलाकार, यानी कि आप यूँ कहें कि बीकानेर चित्र शैली में जो चित्रकार थे वो चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। मथेरना व उस्ता परिवार बीकानेर के प्रसिद्ध परिवार है। मथेरना व उस्ता परिवार दोनों अलग अलग हैं। ये बीकानेर के चित्रकार ज़्यादातर मुसलमान थे, इसलिए बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर की जाने वाली मीनाकारी को उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला के कलाकारों को अनूप सिंह कहाँ से लेके आए थे? लाहौर से लेके आए थे। उस्ता कला के कलाकारों को अनूप सिंह लाहौर से लेके आए थे। मदेरणा कला पर जैन प्रभाव देखने को मिलता है और उस्ता कला पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। मदेरणा कला पर कौन सा प्रभाव? जैन प्रभाव। और उस्ता कला पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। बीकानेर शैली में राव कल्याण सिंह के समय का रेखांकन चित्रांकन सबसे प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार कौन कौन है? उस्ता अलीराज, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन और उस्ता आसिर खां, ये है प्रमुख कलाकार। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? प्रमुख चित्र शैली में, इस शैली के प्रमुख चित्रों में कृष्ण लीला, भगवत गीता, भागवत पुराण, रागमाला, बारामासा, रसिक प्रिया व राग रागनी आदि इसके प्रमुख चित्र रहे हैं बीकानेर शैली के। अब आगे मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में अगली शैली है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली राजस्थान की एक चित्र शैली है। इस शैली का विकास महाराजा मानसिंह के काल में हुआ था। किशनगढ़ शैली का विकास महाराजा मानसिंह के काल में हुआ था। किशनगढ़ शैली के अलावा बनी ठनी भी एक शैली है। बनी ठनी शैली चित्र शैली है।
और इसका उद्भव जो है वो महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। और सावंत सिंह ने ही इस शैली का निर्माण करवाया था, यानी कि बनी ठनी शैली जो है वो सावंत सिंह के काल की थी। ये बनी ठनी है क्या, वो चीज़ हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। बनी ठनी एक चित्र शैली है जिसका उद्भव महाराजा सावंत सिंह के शासन काल में हुआ था। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल भी सावंत सिंह के शासन काल से ही है, और सावंत सिंह ने अपना नाम नागरीदास रख लिया था बदल के, और ये नागरीदास के नाम से ही प्रसिद्ध हुए या विख्यात हुए। बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। देखिए, बनी ठनी जो चित्र शैली है इसकी रचनाकार है निहाल चंद। वैसे तो ये जो बनी ठनी है ये राजा सावंत सिंह जो थे इन्होंने ही एक चित्र बनाया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस चित्र को निहाल चंद को दिखाया और निहाल चंद ने इसमें कुछ बदलाव किए थे। ये जो बनी ठनी चित्र शैली है इसको भारत की मोनालिसा या राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी जो है वो राजस्थानी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है सजी धजी। बनी ठनी सुरसरी गांव की एक वीर गुज्जर जाति से संबंधित है। किशनगढ़ के राजपूत राजा सावंत सिंह की प्रेमिका और रखेल थी, और यह स्वयं रसिक बिहारी के नाम से कविताएं करती थी। यानी कि राजा सावंत सिंह जो थे इनकी एक प्रेमिका थी, वो इनसे काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं की ही तस्वीर इन्होंने बनाई थी जिसको इन्होंने नाम दिया था बनी ठनी। और फिर इन्होंने निहाल चंद से उसके बारे में पूछा था तो उन्होंने इसमें कुछ चेंज करने के लिए दिए थे, इसलिए इसका जो चित्रकार है वो निहाल चंद को माना जाता है। और ये जो इनकी प्रेमिका थी ये सुरसरी गांव की वीर गुज्जर जाति की गुज्जर जाति की थी, ठीक है। और ये रसिक बिहारी के नाम से कविताएं करती थी, यानी कि खुद भी एक कवियत्री थी जो रसिक बिहारी के नाम से कविताएं करती थी। राजा सावंत सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण युग था। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कौन सा था? सावंत सिंह का काल। इन्होंने राजपाट छोड़कर अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे और वृंदावन चले गए थे। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो जाता है एरिक डिक्सन को व फयाज अली को। बनी ठनी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। इस शैली को भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा की संज्ञा भी एरिक डिक्सन ने ही दी थी। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध चित्र शैली है, विश्व प्रसिद्ध चित्र शैली जिसको फ्रांस में चित्रित किया गया। इसके चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंसी या लियोनार्डो दा विंची। बनी ठनी के अलग और क्या क्या नाम है, अन्य नाम क्या क्या है? लवलिज, उत्सव प्रिया, कलावंती, नागर रमणी, राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की राधा, कीर्तिनियन। सावंत सिंह के क्या क्या नाम थे? राजा सावंत सिंह के नाम चितवन, नागरीदास, चितेरे, अनुरागी आदि राजा सावंत सिंह के नाम थे। अब किशनगढ़ शैली की और क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। किशनगढ़ शैली में पुरुष आकृति किस प्रकार की थी? लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर, लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर, समुन्नत ललाट, मोती जड़ी श्वेत व मूंगिया पगड़ी और खंजन नयन। ये पुरुषों की आकृति थी। महिलाओं की आकृति किस प्रकार की थी? लंबी गोर वर्ण यानी कि गोरे शरीर वाली, नुकीली चिबुक यानी कि ठुड्डी, सुराईदार गर्दन, पतली लंबी गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, नुकीली नाक, उभरा हुआ कोणीय चेहरा, पारदर्शी वस्त्र और अंगों का तीखापन। ये महिलाओं की आकृतियां थी। इसके अलावा इसके विषय जो थे वो क्या क्या थे?
बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले, गाक, रंग बिरंगे उपवन आदि इस शैली की विशेषताएं हैं। इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो एक तो पहले तो बनी ठनी का चित्रकार मोरध्वज, निहाल चंद, उसके अलावा छोटू, आमिर चंद, धन्ना आदि किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। प्रमुख चित्र कौन कौन से थे इस शैली में, किशनगढ़ शैली में? कृष्ण लीला, चांदनी रात, भागवत पुराण, गवैये, हंस, सारस, कमल से भरे सरोवर और बनी ठनी तो है ही, इस शैली के प्रमुख चित्र हैं। अब इस शैली के बारे में कुछ और थोड़ा सा 2-4 लाइनें। इस शैली के प्रमुख रंगों में श्वेत व गुलाबी रंग का मिश्रण अधिक दृष्टिगत होता है। देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बनी ठनी शैली है। ये बनी ठनी शैली के चित्र हैं। इस शैली के प्रमुख रंगों में श्वेत रंग व गुलाबी रंग का मिश्रण अधिक दृष्टिगत होता है। वर्तमान में बनी ठनी का चित्र अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है व इसकी एक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी सुरक्षित है। सवाल पूछा जा सकता है कि बनी ठनी का चित्र कौन से संग्रहालय में स्थित है, तो कौन से संग्रहालय में स्थित है? अजमेर संग्रहालय में। 5 मई 1973 को बनी ठनी का भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 20 पैसे के डाक टिकट जारी किया गया। बनी ठनी का डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार द्वारा, कितने पैसे का? 20 पैसे का। और कब किया गया? 5 मई 1973 को। अब किशनगढ़ शैली में एक अन्य शैली आती है नागौर शैली। नागौर उपशैली में लकड़ी के किवाड़ व किले के भित्ति चित्रों में मारवाड़ स्कूल की एक अलग पहचान दृष्टिगत होती है। मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में जो एक शैली है नागौर शैली, इस शैली में लकड़ी के किवाड़ों की और किले के भित्ति चित्रों की वजह से मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट की एक अलग पहचान बनती है। नागौर शैली का विकास 18वीं शताब्दी की शुरुआत में माना जाता है और इस शैली में बीकानेर शैली, अजमेर शैली, जोधपुर शैली, मुगल शैली और दक्षिण शैलियों का मिलाजुला प्रभाव है। सभी शैलियों का प्रभाव नागौर शैली पर देखने को मिलता है। नागौर शैली में नायक नायिकाओं की छोटी आंखें, चपटा ललाट, परदाज से बनाई हुई झुर्रियों का सदा हुआ अंकन है। किस प्रकार से इस शैली में अंकन किया गया है वो यहाँ बताया हुआ है। और नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है और पारदर्शी वेशभूषा इसकी खास विशेषता है। इसके बाद मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में अगली उपशैली आती है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल महाराजा मूल सिंह के काल को माना जाता है। जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल महाराजा मूल सिंह के शासनकाल को माना जाता है। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का चित्र जैसलमेर शैली की प्रमुख विषय है। मूमल, लोद्रवा की राजकुमारी जिसका नाम है मूमल, इसका चित्र जैसलमेर शैली का प्रमुख विषय है। इस शैली में पुरुषों के मुख पर दाढ़ी, मूछें तथा मुखाकृति ओज व वीरता से परिपूर्ण है। जैसलमेर कलाविदों ने मुगल काल या जोधपुर शैली का प्रभाव इस शैली पर नहीं आने दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसलमेर शैली पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये थी मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स की शैलियाँ। अगली वीडियो में आपको ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट और हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट की शैलियाँ देखने को मिलेंगी, इसलिए आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके यदि आपको कुछ सुझाव देने हो तो आपका सुझाव हमारे लिए
बहुत उपयोगी रहेगा, आप ज़रूर सुझाव दें। आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।